गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने मॉडल्स चल रहे थे, आपको कैसे लग रहे हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलते हैं अपने मॉडल्स के 6 पार्ट में। 5 पार्ट्स आपके जारी हो चुके हैं। तो लिखो मॉडल्स। मॉडल्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक भी है, ठीक है ना। अगर इसमें आप एक्सरसाइज साथ साथ में करते हो और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनते हो तो आपके मॉडल्स वाला टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। न केवल 10th के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी ये मॉडल्स उस लेवल पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे अपने चलते हैं यूज ऑफ वुड में। 5 मॉडल्स हमने लगभग कर लिए हैं, ठीक है। पार्ट 5 तक लगभग 5 मॉडल हमने कर लिए हैं। अब है यूज ऑफ वुड, जो कि विल की पास्ट फॉर्म होती है। विल होता है, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। कहाँ यूज किया जाता है ये वुड? कहाँ यूज किया जाता है ये अपने देखते हैं। तो फर्स्ट यूज देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है सो दैट, अगर कहीं लिखा हुआ है इन ऑर्डर दैट, इनका मतलब होता है जिससे। इनका मतलब क्या होता है? जिससे। इन ऑर्डर दैट, जिससे। अगर ये कोई सेंटेंस में आते हैं, सो दैट आता है, इन ऑर्डर दैट आता है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वुड लगाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? इसको आप बॉक्स में कर लें ताकि याद आसानी से रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही वर्कड हार्ड so that he would pass। इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे आपके, ठीक है ना। इस तरह के एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है। सो दैट अगर इन ऑर्डर दैट आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो आपको क्या लगाना है? यूज ऑफ वुड लगाना है। क्या लगाना है? वुड लगाना है। इसी तरह सेकंड यूज है, अगर सेंटेंस में कहीं भी आता है विश के बाद अगर दैट आता है, क्या आता है? विश के बाद दैट आता है, तो आपको क्या लगाना है? उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लगेगा? वुड लगेगा। क्या लगेगा? वुड लगेगा। काश, आई विश का मतलब काश। आई विश इसका मतलब होता है काश। आई विश, आई वुड that I would fly in the sky, fly in the sky। ये सेंटेंस। अब ये आपको सिंपल याद रखना है कि सो दैट आ जाए, इन ऑर्डर दैट आ जाए तो क्या लगेगा? वुड लगेगा। अगर सेंटेंसेज में विश आता है, विश आता है, आई विश आता है, ठीक है, फिर दैट आएगा, दैट क्लोज आएगा, तो उसके बाद में जो सेंटेंसेज है उसमें आपको क्या लगाना है? क्या लगाना है आपको? वुड लगाना है। क्या लगाना है? वुड लगाना है। क्लियर? ये इस तरह के फिक्स स्ट्रक्चर है ये आपके, ठीक है ना। अगर ये वाक्य में आता है, अगर ये आता है तो आपको क्या लगाना है? वुड लगाना है। इसी तरह एक और फिक्स सेंटेंस है नंबर 3 जो आपको बता रहा हूं। अगर कोई सेंटेंस आपका वुड दैट से ही शुरू हो, वुड दैट से भी सेंटेंस आपका कोई भी हो, इतना अच्छा होता कि, इसका होता है इतना अच्छा होता कि, वुड दैट। वुड दैट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म लगती है और वर लगता है। इमेजिनरी कंडीशन से बताने के लिए, इमेजिनरी कंडीशन से बताने के लिए आपके क्या लगता है? ये देखो, अगर सेकंड फॉर्म कब लगती है? जब एक्शन दिया हो। हमेशा ध्यान रखना, वर कब दिया होगा? जब ह्यूमन फॉर्म चेंज होगी, मानवीय रूप क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो उसमें क्या लगाना है? वर लगाना। उसमें क्या लगाना है? वर लगाना है। तो ये अगर दैट से आगे पूछा जाए, इससे सेंटेंस इस तरह से शुरू होता हो कि आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको सेंटेंस में क्या लगाना है? क्या लगाना है? वुड लगाना है। क्या लगाना है? वुड का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर ये फिक्स स्ट्रक्चर है, सो दैट
इन ऑर्डर दैट आई तो वुड लगेगा। आई विश से आपके अगर सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो वुड लगेगा। अगर वुड दैट से ही शुरू सेंटेंस हो रहा है तो ये वुड ऑटोमेटिक लग रहा है। इतना अच्छा होता कि, ठीक है, कितना अच्छा होता कि, इतना अच्छा होता कि, आगे जो भी एक्शन आए उसमें क्या लगेगा, और ये भी सेकंड लगती है। फिर देखो नेक्स्ट है नंबर 4। अगर वर्ड आती है लाइक, लव, हेट, प्रीफर, प्रीफर आता है तो ये ध्यान कर लेना समबडी या समथिंग के बाद क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, इतना इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। और रेदर, रेदर आता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इनसे पहले हमेशा क्या आता है, वुड आता है। इनसे पहले हमेशा क्या आता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड लव टू, आई हैड, हेड के बाद डायरेक्ट क्या आएगी, आईएनजी भी आती है। आई हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। इन चीजों का ध्यान रखना। अगर ये सेंटेंसेस में आते हैं तो क्या लगेगा, वुड लगेगा। जैसे कि आई डैश रादर सिट विद यू। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो रादर से आपको पहचानना है, उसमें क्या लगेगा, वुड का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या यूज किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आते हो, ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हो, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, आगे वुड का प्रयोग किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, वुड का प्रयोग किया जाएगा। लिख लिया, क्लियर। अब देखो आगे नेक्स्ट है आपके 5 नंबर। अगर वर्ब आती है इमेजिन, से, थिंक, तो इससे पहले क्या लगेगा, वुड लगेगा। और ये दैट क्लोज वाले सेंटेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं, दैट क्लोज वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि आई वुड इमेजिन he may be at 50। जैसे ये जो मैंने आपके बताए थे पहले, जब दैट क्लॉज आता है और उससे पहले आपके से और थिंक ये वर्ड आते हैं तो आगे यहां क्या यूज किया जाएगा, आई वुड इमेजिन, आई वुड से, ठीक है ना, आई वुड से। ये इस तरह के अगर सेंटेंसेस आते हो तो उनमें क्या यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है साथ साथ में। देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सेंटेंसेस को अगर आप इन स्ट्रक्चर को पहचान लेते हो तो ये सेंटेंसेस आपके दिए हुए आएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, इन शब्दों से पता लग जाएगा हाँ इसमें क्या आना है। समझ में आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है देखो, एक वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। वुड का प्रयोग किया जाता है यूज टू के सेंस में। किसके सेंस में, यूज टू के सेंस में। यूज टू भी एक क्या है, यूज टू क्या है, यूज टू भी एक क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है यूज टू, ठीक है ना। इसका हिंदी में होता है या करता था। क्या होता है, या करता था, या करता था, ठीक है ना। जब यूज टू लगाते हैं वुड के सेंस में, और ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये पास्ट हैबिट बताता है। इसके आगे लिख लेना, ये क्या बताता है, पास्ट हैबिट बताता है। पास्ट हैबिट जो होगी आपकी, पास्ट हैबिट मैंने आपको अगर याद आ रहा हो तो विल वाले में, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो विल वाले में मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, प्रेजेंट हैबिट बताई थी। क्या बताई थी, अगर प्रेजेंट हैबिट बतानी हो, प्रेजेंट में हैबिट बतानी हो तो अपने क्या लगाया था, यूजेस टू लगाया था, और यहां क्या लगाया था, विल लगाया था। ये सारे इक्वल मैंने बताए थे आपके। प्रेजेंट हैबिट वर्तमान में, मैंने ये सेंटेंस अगर आपने देखे वीडियो तो यूज ऑफ विल में आपके अवश्य बताए थे मैंने, ठीक है ना, उसमें देखना आप। जैसे
एग्जाम्पल कैसे आएंगे कि ही वुड सिट फॉर आवर्स, कई घंटों तक, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हुए वो, इसके सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, क्या होगी, वह कई घंटों तक बिना कुछ किए हुए बैठा रहता था या बैठा करता था, ठीक है ना, वो बैठा करता था, ही यूज, ठीक है ना। अगर आपका ये सेंटेंस के ही यूज्ड टू बी यंग, ये इसकी जगह क्या लगाया जा सकता है, वुड, ही वुड बी यंग, भी वो कभी जवान हुआ करता था, ही यूज टू बी यंग और वुड यंग। ये यहां पर यूज टू जो लगाया जा रहा है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये क्या है, मॉडल है ये, ठीक है ना। ये आपके एडजेक्टिव्स में भी यूज किया जाता है। अगर यूज टू के आगे आपके बी फॉर्म आती है, कहने का मतलब आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर किससे पहले आता है, यूज टू से पहले आता है, तो ये यूज टू किस रूप में यूज किया जाता है, नहीं वर्ब के रूप में नहीं, किस रूप में यूज किया जाता है, वो एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में यूज किया जाता है, एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाता है। कैसे, अगर यही सेंटेंस होता ना कि ही इज यूज टू स्मोकिंग, बताओ ये सेंटेंस यहां यूज टू क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, किस फॉर्म में, एडजेक्टिव में, तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। ये किसके है, किस फॉर्म में, वर्ब किस फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में। तो ये अगर इनसे पहले अगर बी फॉर्म आती है, तो अगर डायरेक्ट यूज टू लगता है तो वो क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो वुड का एक प्रयोग यूज टू के सेंस में भी किया जाता है, किस, क्या बताने के लिए, क्या बताने के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए, आदत बताने के लिए, भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए यूज किया जाता है वुड, ठीक है ना। यूज टू किसके लिए यूज किया जाता है, वुड। क्लियर हो गया ना, ये है, ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने आपके बताए हैं। अदरवाइज इन रिपोर्टेड स्पीच आपके विल के जितने भी आपके यूजेस मैंने लिखवाए थे, अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, किस में आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे डिटर्मिनेशन की बात करें, चाहे वो पर्पस की बात करे, चाहे वो आपके इंसिस्टेंस की बात करे, ठीक है ना, आपके स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात करें, आपके विलिंगनेस की बात करें, जैसे मैंने आपके उसमें शब्द लिखाए थे, वो मनोभाव लिखाए थे सारे, अगर उसमें पास्ट में इनडायरेक्ट में आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, वुड में। क्लियर। अब देखो आगे, क्लियर। अब आगे देखो, नेक्स्ट लिखो यूज ऑफ मई, यूज ऑफ मई। मई अगर वैसे नाउन के रूप में देखें तो ये येलो कलर, द फ्लावर ऑफ हॉथॉर्न, इसको मई कहते हैं, पर अपने यहाँ मई का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, मई का महीना भी होता है ये, ठीक है ना। तो अपने यहाँ के ये मॉडल ऑक्सिलरीज है मई, ठीक है ना। तो इसका देखो फर्स्ट यूज जो यूज किया जाता है, ये पॉसिबिलिटी में यूज किया जाता है। पहला यूज किसका है, पॉसिबिलिटी में, संभावना है, जिसमें क्या हो, ऐसी संभावना जिसमें डाउट हो, अनसर्टेनिटी हो, कोई भी निश्चितता नहीं हो, अनसर्टेनिटी हो, ऐसे यूजेस जो पॉसिबिलिटी के अंदर, जैसे पॉसिबिलिटी मैंने आपको कहा था स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, उसमें क्या यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो क्या यूज किया जाता है, देखो आपने वीडियो देखे नहीं है, क्या यूज किया जाता है, हाँ जी, क्या यूज किया जाता है, नेगेटिव में कैन नॉट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कैन नॉट। और अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो, दूर दराज तक की संभावना हो, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, माइट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, माइट यूज किया जाता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जिसमें डाउट हो, संदेह हो, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता हो, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, उसमें में यूज किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस बहुत बार आया हुआ है कि इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन, बादल है तो बरसात हो सकती है,
ठीक है, बरसात हो सकती है, इट मे रेन, ये बहुत बार एग्जाम्पल ऐसा आया हुआ है। अगर इसमें संभावना हो तो इसमें क्या यूज किया जाता है, संभावना में डाउट, जिसमें डाउट और सर्टेनिटी हो तो इसमें क्या यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट देखो, सेकंड यूज दो मे का, मैंने आपको बताया था पर्पस के बारे में, जब अपने क्या कर रहे थे, यूज ऑफ शुड कर रहे थे। अभी लास्ट वाले 5th पार्ट में, आपके मॉडल के 5th पार्ट में मैंने आपके यूज ऑफ शुड कराए थे, बहुत शानदार तरीके से कराए थे। उसमें अगर आपको वो देखे हैं तो मैंने पर्पस बताया था जो शुड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। पर्पस या आफ्टर फियर, आफ्टर फियर अगर आता हो तो उसमें क्या लगाया जाता है, में। किस में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट आपका टेंस हो तो में लगाया जाता है, और अगर पास्ट हो तो माइट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइट लगाया जाता है। अगर कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो तो क्या लगाया जाता है, माइट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइट लगाया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों की जगह मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इन दोनों की तरह शुड यूज किया जाता है। मैंने ये भी कहा था कि अगर ये पास्ट टेंस दिया हो तो माइट और शुड आपको एक साथ नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे पर्पस के लिए लगभग सेंटेंस कि शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी डैश पास, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि सी वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करती है ताकि वो क्या उसके पास हो उसके, क्या लग जाएगा यहाँ पे, में लग जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां वर्ब की क्या हो, सेकंड फॉर्म हो, सी वर्कड हार्ड सो दैट, यहां क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। इन दोनों की जगह क्या हो सकता है, शुड भी हो सकता है। इन दोनों की जगह क्या हो सकता है, शुड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये पर्पज शो करने के लिए, पर्पज शो करने के लिए, डर जैसे है कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई एम अफ्रेड दैट सी मे टेल ए लाई, मुझे डर है कि वो झूठ भी बोल सकती है। इट मीन्स डर बताने के लिए आफ्टर फियर भी क्या यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है आफ्टर फियर, आफ्टर फियर। क्लियर। अगर इस तरह के वाक्य हो जिसमें पहले ऐसा कोई काम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ होगा, ऐसा पर्पज इसमें शो किया हुआ हो, तो उसमें मे का यूज किया जाता है। आई एम अफ्रेड, ठीक है ना, तो उसमें भी मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ जी। नंबर 3 है आपका जो यूज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है, विशेस, होप्स, कर्सेस, अभिशाप। कर्सेस का मतलब क्या होता है, अभिशाप। होप्स उम्मीदें, विशेस, ठीक है, शुभ कामनाएं। क्या ये शुभ कामनाएं, ये बहुत सारे सेंटेंस आपने कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मे ही बी स्टंग बाई कोबरा, मे ही बी स्टंग बाई कोबरा, ये क्या है, कर्सेज है, ठीक है ना। उम्मीद की जाती है, ठीक है, मे यू प्रोस्पर, समृद्ध होना, मे यू प्रोस्पर एवर, हमेशा, हमेशा के लिए आप क्या हो, समृद्ध हो, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस बताने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। कर्सेज ये बहुत बार आपके 10th बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये विशेष का, कर्सेज के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर 4। देखो मैंने आपके कैन का यूज करवाया था, तो मैंने आपको परमिशन बताई थी परमिशन के लिए। वो कौन सी परमिशन थी? वो इनफॉर्मल परमिशन थी। यहां कौन सी परमिशन? ऐसी परमिशन जो कि कैसी हो? फॉर्मल हो। जो कि कैसी हो? फॉर्मल परमिशन हो, चाहे वो लेने की हो, चाहे वो ग्रांट का मतलब क्या होता है? देना। ग्रांट का मतलब क्या होता है? देना। और टेक का मतलब क्या होता है? लेना। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। और ग्रांट का मतलब क्या होता है? देना। ग्रांट का मतलब क्या होता है? देना। चाहे परमिशन लेने की बात हो, चाहे परमिशन देने की बात हो, उसमें क्या यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। ये बहुत बार जैसे फिक्स सेंटेंस है कि मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर। तो सर क्या कहेंगे? यू मे कम इन। यू मे कम इन। इट मीन्स परमिशन मांगने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी ये यूज किया जाता है। परमिशन मांगने के लिए भी यूज किया जाता है और परमिशन देने के लिए भी। क्लियर हो रहा है साथ में? ये परमिशन मांगने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी ये आपके यूज किया जाता है। रिटर्न। हाँ जी। अब आगे देखो, नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ परमिशन। अगर वो मना करने के लिए भी आपके यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नेगेशन ऑफ परमिशन। नेगेशन ऑफ परमिशन। देखो नेगेशन ऑफ परमिशन मैंने पहले भी बताया था। नेगेशन ऑफ परमिशन प्रोहिबिशन किस में यूज किया जाता है? कैनॉट का यूज किया जाता है। नेगेशन ऑफ परमिशन में कैनॉट का यूज किया जाता है, तो वहां पे आपका कोई अधिकार नहीं होता। इट मीन्स यू कांट ट्रेवल इन ए ट्रेन विदाउट द प्रॉपर टिकट। तो वो होता है, वहां पे अधिकार नहीं है अपना। यहां कोई भी चीज मना करने के लिए, यहां कोई भी चीज मना करने के लिए नेगेशन ऑफ परमिशन के लिए, जैसे कि यू मे नोट गो स्विमिंग, आप तैर नहीं सकते। इट मीन्स यहां कोई अधिकारों की बात नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट किसी को क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। उसमें भी नेगेशन ऑफ परमिशन यूज किया जाता है। नेगेशन ऑफ परमिशन इसमें भी क्या यूज किया जाता है? ठीक है ना, कि यू मे नोट प्ले हियर, आप यहां खेल नहीं सकते। ठीक है ना, इसमें नेगेशन ऑफ परमिशन उसके लिए भी आपका यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। बहुत सिंपल है। ये जो वर्ड मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इनको आप याद कर लें। देखो मॉडल्स के लिए सबसे जरूरी क्या है? देखो एक सेंटेंस में एक मॉडल लगता है तो उसका भाव चेंज हो रहा है। आपको वो भाव, जो मनोभाव, जो मूड है, जो एटीट्यूड है, जो इन शब्दों के माध्यम से आपको मैं लिखवा रहा हूं, ये ब्रैकेट के माध्यम से आपको जो लिखा रहा हूं, वो आपको याद हो जाए। तो शुड आपका कहाँ यूज किया जाता है? आपको अगर ये पता हो ये सजेशन में यूज किया जाता है, एडवाइस में यूज किया जाता है, तो वो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस में जैसा मूड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएंगे? मॉडल से लग जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएंगे? मॉडल लग जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 7 नंबर। जो में जो यूज किया जाता है, कि में यूज्ड कई बार यूज किया जाता है। व्हाट इज रीजनेबल? व्हाट इज रीजनेबल कोई चीज बताने के लिए भी अपने मे का यूज किया जाता है। जैसे इसमें बहुत बार ये सेंटेंस है कि वी मे हैव द गुड हार्वेस्ट दिस ईयर, हमें इस वर्ष क्या हो सकती है? अच्छी फसल मिल सकती है। इट मीन्स, ठीक है ना, जैसे कि ही मे हैव गुड मार्क्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छे मार्क लेके आ सकता है। इट मीन्स इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड। तो उसमें आपके जो रीजनेबल ये है कि वो अच्छे मार्क्स इंग्लिश में लेके आ सकता है, हम इस वर्ष अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज रीजनेबल? जो कि रीजनेबल है वो बताने के लिए अपने यूज की क्या किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं अपने यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट बहुत सिंपल है।
आगे नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट, माइट का फर्स्ट जो यूज किया जाता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी में यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जिसमें डाउट हो तो मे का यूज किया जाता है। पॉजिटिव स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट का यूज किया जाता है। और अगर 100% अश्योरिटी हो तो वहां क्या यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाता है। ठीक है, कम से कम संभावना किसमें होती है, रिमोट दूर दराज की संभावना किसमें होती है, माइट में। लेस पॉसिबिलिटी उससे भी ज्यादा किसमें होती है, कैन में होती है, उसमें भी ज्यादा कैन होती है। अगर लेस पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहां क्या आता है, कैन आता है। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें जिसमें थोड़ा डाउट हो तो मे का यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो उसमें मस्ट का यूज किया जाता है। और अगर 100% पॉसिबिलिटी हो तो उसमें विल का यूज किया जाता है। एक पॉसिबिलिटी में शुड का भी यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था, पिछले वाली वीडियो में बताया था। हाँ, जहां रूटीन की बात करें, जहां रूटीन वर्क की बात करें, जहां शेड्यूल्ड टाइम की बात करें, शेड्यूल्ड वर्क की बात करें, वहां क्या यूज किया जाता है, शुड यूज किया जाता है। आप इस तरह से याद करोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि ही डैश विन ए स्कॉलरशिप एज ही इज वर्किंग हार्ड। कि कठिन परिश्रम कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, जी सकता है, दूर दूर संभावना है। ठीक है ना, कहीं डैश पास द एग्जाम एज ही हैज नॉट स्टडीड, उसने अध्ययन नहीं किया है तो वो दूर की संभावना है। स्कॉलरशिप योजना बहुत मुश्किल होता है कि वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो बहुत कम संभावना है कि वो जीत सकता है, स्कॉलरशिप जीत सकता है। रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, हाँ, किसका, माइट यूज किया जाता है। मे के जितने भी यूजेज है अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो, किसमें हो, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आते हो तो उसमें क्या यूज किया जाता है, वो माइट हो जाता है। अब मे का, जैसे मैंने आप पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर दैट क्लोज, अगर ये जान कर लेना, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब दैट के बाद में अगर आता है और इससे पहले क्या होता है, पास्ट टेंस होगा। इधर क्या होगा, पास्ट टेंस की बात करें, अगर यहाँ पास्ट टेंस होगा, दैट लगा होगा तो वहां क्या लग जाएगा, माइट लग जाएगा, वहां क्या लग जाएगा, माइट लग जाएगा। प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स आपका यहाँ पे मे होगा। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए सेकंड यूज क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी आपका क्या यूज किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, भी आपका यूज किया जाता है क्या, माइट। जैसे माइट आई टेक योर पेन, माइट आई टेक योर पेन, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आपका यूज किया जाता है माइट, क्या यूज किया जाता है, माइट। नंबर 3 देखो, पर्पज। पर्पज में जैसे मैंने बताया था, पर्पज वाला याद हो गया होगा अभी तक, बहुत बार मैंने बता दिया। पर्पज में अगर इधर क्या हो, पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस हो और बीच में क्या लगा हो, दैट लगा हो, तो इधर क्या लगेगा, माइट लगेगा। इधर क्या लगेगा, माइट लगेगा। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट क्या हो सकता है कि सो दैट ही माइट पास, ही माइट पास, कि वो पास हो सकता है, कि वो पास हो सकता है। नंबर जैसे 4 मैंने आपको कहा था, पॉसिबिलिटी, संभावना हो, किसमें बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बात करेंगे संभावना की, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सा है, बीच में क्या लगेगा, दैट लगेगा, या बीच में यहाँ कनेक्टिव लगेगा, यहाँ कनेक्टिव लगेगा, फिर उसके बाद में बताना हो तो क्या लगेगा, आपका माइट लगेगा, क्या लगेगा, माइट। जैसे कि ही सेड दैट, ही
said that it might rain, it might rain, क्योंकि वो said है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, पास्ट में चल रहा है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मैंने आपको कहा था मे के जितनी यूजेज है अगर इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाए, देखो ये पर्पज है, ये सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, तो इसका क्या हो रहा है, माइट ही हो जाएगा। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है माइट, पर्पज के लिए यूज किया जाता है माइट, पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, माइट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, माइट यूज किया जाता है। जैसे लिखिएगा, नोट कर लिया आपने। 4 नंबर 5 है, जैसे मैंने आपको कहा था विशेज, होप और कर्सेस के अंदर अगर विशेज शुभकामनाएं, होप्स ऐसी कोई उम्मीदें हो, अभिशाप हो, कर्सेज हो, अगर ये किस में दिया हो, पास्ट टेंस में दिया हो, ठीक है ना, कि ही विश्ड दैट आई माइट, यहां क्या लगेगा, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइट। इनडायरेक्ट स्पीच में किस में हो जाएंगे सारे, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये सेंटेंस आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये चीजें आती हैं, तो क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अच्छे समझ में आ रहा है सभी? हाँ जी, ये इतने यूजेज है जिससे माइट के 5 यूजेज के लिए तो बहुत ज्यादा है। मे के जितने भी यूज जिसमें यूज किए जाए इनडायरेक्ट स्पीच में आते ही वो क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा रिमोट पॉसिबिलिटी का सबसे ज्यादा माइट में पूछा जाता है, रिमोट पॉसिबिलिटी, या वो इनडायरेक्ट स्पीच में देके आपका मे का माइट पूछेगा। ठीक है ना, कंडीशंस जो मैंने लिखाई है वो सेम रहेगी, कंडीशन जो लिखाई है वो आपकी सेम रहेगी। और आपके नेक्स्ट जो आपके मॉडल्स जो रहते हैं अभी 3-4 वो नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। थैंक्स अ लॉट।